वेलकम दोस्तों, आज सभी का स्वागत है प्रीशियर जीके चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीशियर जीके क्वेश्चन। एमपी पुलिस और एमपी पटवारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इस चैनल से कुछ हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और स्टूडेंट का सोचना है कि एग्ज़ाम तो होती नहीं और पढ़ के क्या करें, और सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्ज़ाम होगी ज़रूर होगी। अगर एग्ज़ाम नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा तो इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई बंद कर देंगे, और पढ़ाई बंद कर दी तो इंडिया आगे बढ़ेगा कैसे। इसलिए पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम सरकार करवाएगी। अभी तो फ़िलहाल कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर एग्ज़ाम तो ज़रूर होगी, क्योंकि नहीं होगी और नौकरियां नहीं देगी सरकार तो पढ़ाई का मतलब क्या है। हम इसीलिए तो पढ़ते हैं कि पढ़ के बड़े व्यक्ति बनेंगे नौकरी लग कर। तो नौकरी ही नहीं मिलेगी तो पढ़ाई करके क्या मतलब, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए। इसी को इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस चैनल से बने रहिए। आपको मैं 35 शिफ्ट दूंगा, जिससे जीके क्वेश्चन और कम से कम जीके क्वेश्चन 35 शिफ्ट में से 1000 या 1500 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? यह इसका राइट आंसर असम होगा। और इसने कब लागू किया था? यह 2014 में लागू हुआ था। और बिल पास कब किया था? 2016 में। 2016 में बिल पास कर लिया था कि अब जीएसटी लागू रहेगी, और 2014 में लागू हुआ था, और 2016 में बिल पास कर लिया था, ठीक है। यह 122वें संविधान में दर्जा दिया गया है इसको। 122वें संविधान संशोधन, 122 संविधान संशोधन के तहत इसे 2014 में लागू किया था जीएसटी को, और बिल पास किया था 2016 में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से देख लेंगे इस टॉपिक को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह बेंगलोर में। और बेंगलोर को बिजली की सिटी भी कहा जाता है, बिजली की सिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? ये NISCAIR, ठीक है, निष्क्रिय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं मैं वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, और जहाँ से नहीं निकलते वहाँ से नहीं बता रहा हूँ। और जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? यह बेतवा नदी भोपाल के सबसे पास में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, और किसकी याद में मनाया जाता है? यह मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। यह इस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद के याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, यह संवैधानिक प्रमुख
और इस यह देश के हर राज्य में अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्यपाल होता है, 153 अनुच्छेद के तहत। और 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद में? यह 155 के अनुच्छेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीएसी कौन है? सीएजी, यह राजीव महर्षि। ये अभी वर्तमान का नहीं है, ये 2017 का पेपर है दोस्तों। प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष पूछे गए थे यह क्वेश्चन। ऐसा ये करंट अफेयर है दोस्तों, देख लो, ये करंट अफेयर पूछा गया। ऐसा ही करंट अफेयर आने वाली परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगला ये आया, ये भी करंट अफेयर का है, देख लो। ये क्वेश्चन पहले, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? यह अजित वाडेकर, ओडीआई क्रिकेट का कप्तान। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का है, इसको भी पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यही बता रहा हूँ मैं। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कौन जाना जाता है? यह भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए यह कोड दिया गया है। कौन सा कोड? कोड का नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। और इसको पोखरण 1 के नाम से भी जाना जाता है, पोखरण 1। और यह कहाँ पर हुआ था? राजस्थान। एक मिनट में आपको बारीकी से समझा देता हूँ। यह 18 मई 1977 को राजस्थान के पोखरण में यह परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण बम, राजस्थान के पोखरण जिले में। ठीक है, इसका कोड का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। और यह किसके इसका समय जब ये परमाणु स्माइलिंग बुद्धा, भारत का ये सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण हुआ, तब प्रधानमंत्री कौन था? ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था, इंदिरा गांधी के समय यह परमाणु बम परीक्षण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? यह 24 होती है। और राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? यह कौन थी? पिंगली वेंकैया ने यह डिज़ाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, और कब किया था? यह 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध कराना? यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? यह हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और इसको कब स्थित किया गया था विक्टोरिया मेमोरियल को? यह 1921
और 1900 से भी देखने को मिल सकता है और 1921 भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? यह जबलपुर में। और सबसे कम किस जिले में है? यह छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले में सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कौन सी चोटी है? ये गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तमस नदी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? यह नितिन गडकरी। यह 2017 का करंट अफेयर पूछा गया, मतलब 2017 का पेपर है ये। अपन को ऐसे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ये सड़क मार्ग और राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री इसके लिए है? ये नितिन गडकरी थे 2017 के समय। अभी 2020-21 में चेंज हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनगिरी का तीर्थ स्थान है? यह जैन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिंधी और बेतवा नदियों के बीच स्थित है कौन? अशोक नगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज कानून के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? ग्राम पंचायत का सचिव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह खरगोन जिला सबसे बड़ा उत्पादक है मिर्च का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न में से प्रोत्साहित करता है। ये कौन? स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? 1 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह प्रधानमंत्री PM मोदी द्वारा दिए गए और 2022 तक यह 1 करोड़ तक हो जाएगी। 2019 तक तो नहीं हुआ, शायद 2022 तक करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMSKY कार्यान्वित की जा रही है। ये 2015-16 से 2019-20 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? यह इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2003 में फसल बीमा योजना का कार्यान्वित और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर था। यह 64.57। ठीक है, 64.57। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम में निम्नलिखित में अधिनियम पारित किए गए थे। यह 1977 को। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन अधिनियम में नियमित किया गया यह 1977 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह 2 अक्टूबर 1975 को। अगला देख लेते हैं दोस्तों, IAY किस मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है? ये गृह को, हाउसिंग मतलब हाउस को, घर एक तरह बोल सकते हैं। अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? यह भिंड जिले में नहीं है। अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? यह बड़वानी में। अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? यह सरबती सबसे अच्छा मतलब उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं है। अगला देख लेते हैं, किस निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है? यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, यह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यह भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में अधिनियम पारित होने का प्रतीक है। अधिनियम पारित होने का प्रतीक है। यह 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन में शुरू किया गया था या 2000। ये कंप्यूटर का भाग है दोस्तों, इसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। फेसबुक क्या है? यह एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहाँ पर पोस्ट करने पर कोई भी वीडियो या कोई भी पोस्ट अगर पब्लिक में कर देते तो यह बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए मीडिया सोशल नेटवर्किंग बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, वीडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध है AVI में। अगला देख लेते हैं, MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है Ctrl+A को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपित कहलाता है बुकमार्क में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार का मेल पाया जाता है? यह आपके द्वारा भेजे गए ईमेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेबसाइट एड्रेस में कोमा का अर्थ किसके लिए है? यह वाणिज्यिक कॉमर्शियल के लिए, जो कोमा हम लगाते हैं जैसे कि gmail.com हो गया, ये कॉम, ये डॉट लगा दिए इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। अगला देख लेते हैं, MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन को उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर को। अगला देख लेते हैं, इसके साथ MS वर्ड में रेडो के लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है?
ये ऐसे रिपीट करने के लिए, जैसे कि हम ऐसे आइकनों पर क्लिक करते हैं तो कोई आगे या पीछे भेजी गई चीज़ या फाइल वापस आ जाती है। जैसे कि एक आपने ऐसे कर दिया, आगे इधर निकल गई आगे, और फिर इसको लाना है वापस, तो ऐसे आइकन पर क्लिक करने से यह वापस आ जाती है। इसी तरह ये आइकन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कुंजी दबाई जाती है F5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें विषम ज्ञात करें, कोई भी इससे मेल नहीं खाता है। यह लाइनक्स, ठीक है, लाइनक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है इंडेंटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है? यह एक इनपुट है, जो बाहर से हम बैठे बैठे जो संदेश भेज रहे हैं इसको इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलता है। ठीक है, इसको कंप्यूटर एक है क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला एक डिवाइस है, लाइट से चलता है, बिजली से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्नलिखित में से कौन सी सही विधि नहीं है? अल्ट प्लस कुंजी दबाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिच्छेदन को कहा जाता है क्या? एक सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। GB का विस्तृत रूप क्या है? यह गीगाबाइट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।